अब सरकार ने बातचीत की और सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, धरना खत्म हो गया है, तमाम शर्तें रखी गई थी, शर्तों को मान लिया गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन अब इसमें दो पार्टियां थीं, ऐसा लगता है कि तीसरी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में जुटी हुई है। तो क्रेडिट लेना समाप्त कीजिएगा और थोड़ा छात्रों को शुभकामनाएं दीजिएगा और सरकार से भी कहिएगा कि चलिए बढ़िया किया अब आपने। देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात, मैं इस देश के सड़कों पर आकर डटकर अपने भविष्य दिलाए रहने वाले, संविधान दिलाए रहने वाले और अपने हक हुकूक दिलाए रहने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जितना आगे आज देश की मीडिया सोच रही है, तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। भाई हमारी लड़ाई क्रेडिट की नहीं, हमारी लड़ाई छात्रों के भविष्य की थी। और ये जो जीत हुई है, ये राजनीतिक जीत नहीं है, ये भारत देश के उन तमाम युवाओं की जीत है जिनको माननीय नरेंद्र मोदी जी कल ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आकर ये बताए कि अपने बोले कि माय फ्रेंड्स, जिनको फ्रेंड्स मोदी जी कह रहे थे, जिन पर पहले गल चलाई गई थी, जिन पर लाठियां चलाई गई थी, जिनके वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था, ये बात साफ हो गई है कि इस देश का युवा भारत के प्रधानमंत्री का दोस्त नहीं रहेगा। आज बात इस चीज की नहीं है कि होड़ किसकी लगी है, आज खुशी मनाने का दिन इसलिए है कि आज उन 21 बच्चों की जिन्होंने आज हत्या की थी, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हुई। आज उन बच्चों की है जिनका भविष्य कई बार लगातार इस सरकार ने कुचलने का काम किया गया है। पूर्णिमा जी, हम बहुत आसान तरीके से कह देते हैं कि सब कुछ राजनीति, सब कुछ राजनीति नहीं। सब कुछ राजनीति होती तो आज हमारे और आपके परिवार के लोग इस देश का हिस्सा हैं, हमारे और आपके घर परिवार के बच्चे भी आने वाले देश का भविष्य है। आज चर्चा इस मुद्दे की थी, राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल क्लियर साफ कर दिया था, उनका तो आज से नहीं, ये पहली बार युवाओं के लिए नहीं खड़े हुए। आप क्या उठा के देख लीजिए, वो हमेशा युवाओं के पक्ष में बोलते हैं और उनको भविष्य की चीजों का अंदाजा हो जाता है। कोविड में क्या किया राहुल जी ने, उन्होंने देश को सचेत करने का काम किया, सरकार को युवाओं के आंदोलन से सचेत करने का काम किया। और कहीं ना कहीं आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर, देश का पूरा युवा एकजुट होकर, माननीय राहुल गांधी एकजुट होकर प्रियंका गांधी की आवाज बुलंद, प्रियंका गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की, तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट असली जो है इस देश के छात्रों का है, उस देश के भविष्य का है। कहीं ना कहीं आपने मेरे सवाल में अंत तक आते आते स्वयं को आखिरकार पीठ थपथपाते हुए कह ही दिया कि हमारे वो दो बड़े चेहरे, हमारे वो दो बड़े नेता जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, तो देखिए छात्रों की आवाज सुनी गई। अगर छात्रों की आवाज सुनी गई और क्योंकि आपने अपनी आवाज बुलंद की, तो साहब बड़ी देर से जागे आप लोग भी, और बड़ी देर से इसीलिए जागे क्योंकि बड़ी देर बाद नजर आए छात्रों के साथ। इतने दिन तक आप ये कहते रहे कि भाई सरकार सुन नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही, और अंत तक आते आते ऐसे दिखे कि जैसे आप ही ने पूरा मोर्चा संभाल लिया हो। लोधी साहब, पूर्णिमा जी, मुझे ये नहीं पता है कि आप जिस सूरज की ओर देख के जलने का काम करती है वो आपका व्यक्तिगत विषय है, मगर जो मेरा अपना मानना है कि जो एक सच्चे विपक्ष का धर्म होता है वो विपक्ष ने निभाया। विपक्ष का जिसकी जवाबदेही जनता होती है। आज अपने जनता के जितने हकूक की बात करनी थी, राहुल गांधी प्राप्त लगातार कर रहे हैं, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे जन नायक की पार्टी में का सदस्य हूँ जो इस देश के हर वर्ग की आवाज उठाने का काम करता है। आज आप खुद देखिए ना भाई, हम लोग की क्या मांगती, यही मांगती ना कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की चंदा चोरी में चंपक राय का इस्तीफा हो सकता था, तो पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? तो यही तो बात हम लोग कर रहे थे, हम कुछ अलग मांग रहे थे या हम नाजायज मांग रहे थे। बताइएगा हिमांशु जी, संवैधानिक तरीके से ये तरीके अपनी बात, हिमांशु जी अब पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? हिमांशु जी, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? विपक्ष तो कह रहा भाई इनको तो डैमेज कंट्रोल करना था, तो अब आखिरकार क्या करते, घिरे हुए थे हर तरफ से, तो इस्तीफा ले लिया गया और हमने आवाज उठाई तो इसीलिए छात्रों की आवाज पहुंची और फिर उसके बाद आपने इस्तीफा लिया। घटनाक्रम तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो अगर लोधी जी को इस्तीफा लेना है तो मैं कुछ नाम बताता हूं कुछ चीजों के। झारखंड सीजीएल 2024, 2023 बिहार शिक्षा भर्ती, राजस्थान एसआई भर्ती जब कांग्रेस की सरकार थी, बिहार भर्ती जब महागठबंधन की सरकार थी 2022 में, 2022 में जब जेएसएससी सीजीएल में
कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, रीट में जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, यूपीपीएससी में जब समाजवादी की सरकार थी, 2014 में जब कक्षा भर्ती की, इन बातों को है कोई ना, मतलब नहीं तब रहेगा। तब भविष्य लोधी के जी लिए इस्तीफा लेते कोई बात तो बताइए शायद वो यहाँ कि पे जो आज गर्व से देखा बैठे हैं कौन तो सा मैं उनकी कारण था इज्जत करता, कि आपने पर यहाँ देश वो के जो है लोधी साहब सुनने सियासी दीजिएगा रोटी मुझे। सेकने आएंगे, लोधी तो साहब सुनने दीजिएगा। छात्रों और सरकार के बीच में की बातों में आप बीच में ना घुसे। अगर आप इतने साफ कॉलर के व्यक्ति हैं तो आप जब खुद समस्या अपनी सरकार में समस्या होती है, पंजाब में 4-5 दिन पहले जब पेपर लीक हुआ तो कितने राहुल गांधी ने बयान दिए, कितने बार पहुंचे हो भाई। तो आप जो है छात्रों और सरकार के बीच की बात में अपना क्रेडिट दिलाना है। छात्रों की जो एनार्किस्ट हरकतें हैं छात्रों के बीच, वहां अपनी रोटियां ना सेकें। छात्रों को जो चाहिए था वो उनको मिला है और मिलेगा। छात्र हमारे लिए बहुत क्या एक लाठियां देश मिली की है? जिम्मेदार पीढ़ी है। छात्रों के प्रति हम संवेदनशील हैं। आप वहां आके सत्ता पलटने का छात्रों की कुछ मांग थी। जब से ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी वहां घुसना शुरू हुई, तब से छात्रों के मुद्दों को बदला गया। तब से वहां सरकार पलटने की बात हुई। पहले रेजिग्नेशन की मांग थी, फिर सरकार पलटे, फिर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, धारा 370 हटे, ठीक है। अब वहां पे हिमांशु भाई शाहीन बाग आपका वाले दर्द भी आ समझ गए, सकता हूँ। वहां पे अलग अलग हो गए, देश के आज टुकड़े आपका की भी दर्द आवाजें समझ आने सकता लगी। हूँ। अरे भाई, तो वहां आप जो पे छात्रों और इसके बीच अपनी सियासी रोटी ना सेके, इसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं रहा है, इसमें प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं रहा है। अगर आपको रोल दिखाना है तो अभी भी आपके पास समय है। जो आपकी सरकार में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, आप उन सबके मुर्गा जी जवाब एजुकेशन दे मिनिस्टर दूं? पर कार्रवाई करें, उनको पार्टी से निकालें, क्योंकि सत्ता में तो अब आप ठीक रहे है, नहीं हो। लोधी तो अब साहब उनको जल्दी से पार्टी जवाब निकालें। दीजिएगा, फिर उसके बाद यश जी आपके पास आती हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का दर्द वाजिब है। अब जब आग लगी है तो धुआं उठेगा ही। आज बेचारे क्या करें, अब अपनी गलत गलतियों को छात्रों के ऊपर जो लाठियां चलाई है, बुलेट चलाई है, ऐसे असले क्या कहते हैं हथियार लेके देश की सुरक्षा बल खड़े थे, इतना ईमानदारी सीमा खड़े हो जाते तो सीमा सुरक्षित हो जाती। तो आज ये बात बता दे, ये बात कर रहे थे ना अराजकता तो धर्म विरोधी नारे और फॉरेन फंडिंग की बात करें, देश विरोधी, ये आपके लोग है भाई। आपको तो पता खूब डालो बात को कैसे करना है, आपको तो पूर्वजों से चला आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे, निम्न स्तरीय शिक्षा के थे, इस देश में बेरोजगारी के सिंबल थे, इस देश में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के प्रतीक थे। तो कहीं ना कहीं आज एक जो बहुत बड़ा अंत हुआ है शिक्षा का, एक बहुत बड़े पन्ने का आज समापन हुआ है। मगर हम लोग को भविष्य की भी चिंता करनी है भाई। कितने चलपत राय इस्तीफा देंगे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भविष्य में इन छात्रों का भविष्य कैसे सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे सुरक्षित किया जाएगा, मुद्दा हिमांशु जी ये है। आप अलग उसके नहीं, लिए मैं आप जवाब युवा देता हैं, हूं। हमारे भाई हैं, और आपको भी इस मुद्दे में गंभीर होना चाहिए। भविष्य के आपका परिवार का भी कोई बच्चा उस प्रदर्शन में खड़ा हो, लाठी खा रहा हो, पुलिस की प्रबलता का शिकार हो, तो लोधी आपको साहब भी समाधान की जब बात कर रहे हैं, हैं, लोधी साहब जब समाधान की बात कर रहे हैं तो फिर जो समाधान सरकार जिसका रोड मैप लेकर आई है उसकी भी साथ साथ बात कर लीजिए, और फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आखिर आप लोगों ने कितने सुधार किए थे। और धर्मेंद्र प्रधान से अब आपको असली समस्या क्या है वो आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं।